शुक्रिया विनय, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सोच रहा था कि तुम सब तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाओगे और तुम मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं थोड़ा बड़ा मशहूर है क्योंकि मेरा IQ तेज है। मैं समझ लेना कि तुम इस तो 2 मिनट बाद करी गुफ्तगू करोगे। आपका IQ तो माइंड ब्लोइंग था, मगर आपकी पंजाबी भी माइंड ब्लोइंग है। पंजाबी विच जो लतीफेदार गाल दा मजा आंदा है, जी जी तेरी की मजा आंदा है। इनका तो IQ इतना अच्छा था कि कभी कभी आधे जोक पे भी हंसना शुरू कर देते। ए देखो ना जो कहते मैं बहुत पसंद करना मजाक ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 버ਗਰ ਚ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हो रहा है हैं? कि मैं अपने दौर में एक ब्रेक भी इजाद करता, उसको पेटेंट करता और वो ब्रेक इसके मुंह पे लगा देता। और ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ बीवी समझ रहे सो। लेकिन ये चाचा न्यूटन है मेरे सीनियर चाचा जी। ओह, अच्छा मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप दोनों के बीच में कम से कम भी 237 साल का इन दोनों में फासला है, लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बचपन में एक देर से बोलना शुरू हुआ था, दूसरा नहीं वो कमजोर हुआ करता था। दोनों बहुत लायक फायक थे। एक ने 21 साल की उम्र में डिग्री ली, एक ने 22 साल की उम्र में डिग्री ली। दोनों खामोश तबाह थे, दोनों स्कूल में फेवरेट थे, दोनों को मुताले का बहुत शौक था। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਾ नहीं सी गूंगे सी ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। हाँ भाई, आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ है मैडम, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ नहीं सी ਲਾਉਂਦਾ। अच्छा, वो जिस सेब से आपने कशिश शक्ल का पता लगाया था, वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया? भूखे सन उसे तरह चुके थे खा गए नहीं। को पता है वो सेब जो गिरा था, हाँ। काश मैं भी अफसोस होता है कि मैं वो सेब सीधा मंडी लेके जाता। आज के दौर में वो सेब बेचते तो आप काफी अमीर हो जाते। इस तरह से चलते कमां च मम्मी कई इख्तरावा कीतियां ने। बॉम्ब का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना, क्यों? ए मैनू नहीं पता की क्या जी, मैनू पंजाबी दसो, मैं एडा भी नहीं पढ़े लिखे। बम्ब बम्ब अच्छे बम मैं सिर्फ आइडिया दिता सी अमेरिकन नु। मैं किसी ए देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਵਾਨਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾपान ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। मैं 15 दिन तन्हाई च रोंदा रहा। बहुत दुखी हुए थे आप। इतना मैं रोया मैं तन दस नहीं सकता। अच्छा वीना जी ये बताएं कि न्यूटन ने ऐसा क्या किया था? हर अमल का एक रद्द अमल होता है जी। ग्रेविटी, कशिश शकल। यस, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। अच्छा। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा। उसने जो उसके बाद मेरे को 2 आए। वो इतने रिएक्शन दिए, मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। फिर कैसे से शक्ल की जब बात है, मैंने चाचा जी ने उदों भी यकीन नहीं आया कि ये रिएक्शन हो सकता है। और चाचा जी ने अपनी बीवी ने गुत्तो फड़ के कमाया है। तो बेचारी कंध च वज के उठी है। फिर जो अद्धा घंटा दी बीवी ने इनू कमाया ना, फिर इनू एहसास होया भी एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है। और हाँ, और फिजिक्स की कुछ माइंड ब्लोइंग इक्वेशंस, अमेजिंग। बाकी जो कशिश शकल वाला का सवाल है, एक दफा हमारे जो घर में बरामदे में कुआं था। मैंने कहा यार इसमें छलांग मारता हूँ, मैं गिरता हूँ कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं बीच में जाकर रुक जाऊंगा, ये जैसे ये ए मैंने जंप मारा। उसके बाद तो मुझे कोई निकालने भी नहीं आया। मैंने इतने चीखे मारे मेरा गला फट गया कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपने तो इनकी कशिश शकल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। देखो नेगेट मैं कहना ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। वो तो बताए ना जो इम्तिहान देने गए थे और दिल दे बैठे थे, वो क्या था? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਵੀਨਾ ਜੀ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ क्योंकि इत्थे वसन वाला एक एक बच्चा, एक एक खवातीन, एक एक बंदा आइंस्टाइन तो वड्डा साइंसदान है। वो कैसे? वो किमी जी? एक मोटरसाइकिल बनी, ओदे पीछे इन्होंने बाड़ी ला के 10-10 सवारियां बिठा लिया। मिस्टर सुजुकी अपनी कबर चुट के अपनी कबर दी सामने कंध ही टक्कर मारदा है। शांगा फाम मैं तो 2 बंदे नहीं बनाई सी, इन्होंने 9 लद ले। आइंस्टाइन कौन होया? पाकिस्तानी कौम। एक टूथब्रश पहले उधर दंद साफ कर देने, यस जो दंद दे काबिल नहीं रहता फिर उधर खजाब लान लग पे। ते जो खजाब दे काबिल नहीं रहते वो च सराख पा के तो नाला पौड़ी बना लेते। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तानी। हाँ फिर तुसी एक बोतल मंगवांदे हो 2.5 लीटर दी, ओनू तो कट के ओदी तुसी तेल वाली कुपी बना लेंदे हो। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तानी कौन। और सब तो बड़ी गल कि आइंस्टाइन कौन
ਜਿਹੜਾ 25000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, ये झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के कुछ वाकयात बताएं ना हमें। बिना देखो, एक रात मैं अपनी चौंपड़ी सोता है, अच्छा। शदीद तूफान आया है। ओह गुडनेस। सुबह मैं उठा, मेरी चौंपड़ी ना उरलम सी ना परलम सी, सिर्फ मैं बरलम सी। मेरे घर मेरी नजरों के सामने उड़ रहा है, बिच मेरी कढ़ाई वाली कमीज टंगी बांस। फिर तो आपने हुकूमत के सामने तरलम किया होगा। मैनू उदों बड़ी शर्म आई, तो मैं एडा ज़हीन बंदा होके तो उन्होंने सामने तरलम करा। अच्छा, आइंस्टाइन तो बहुत ब्रिलियंट थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इक्वली पॉपुलर थे, लेकिन न्यूटन टीचर से बहुत उल्टे सीधे सवालात करते थे। वो क्या था? डज कोल्ड एग्जिस्ट? देखिए, बात यह है कि जो फिजिक्स का लॉ है, उसके लॉ के मुताबिक अगर हरारत गैर हाजिर है तो वहां पर सर्दी होगी, अगर हरारत आ गई तो फिर सर्दी गायब हो जाएगी। विनय जी, ये क्या किस्सा है? सर आइजैक न्यूटन ने अपने टीचर से बहुत ही जहानत से भरा हुआ सवाल किया था। इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा, डज कोल्ड एग्जिस्ट? तो टीचर ने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स कोल्ड डज एग्जिस्ट। आपको पता है इन्होंने कितना ब्रिलियंट जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा, कोल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक हरारत की गैर मौजूदगी को सर्दी कहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। चाचा जी, तुसी की साइंसदान ते मैं की साइंसदान, असल च साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। वाह, किसी दे घर मੱਝ भी ना होवे, उथों 20 मन दूध जा रहा होवे, वो कैसे? दूध कौन दिंदा है? भैंसे नहीं, हैं? पाकिस्तान च आजकल वाशिंग मशीनां दूध बना रही हैं। साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। किसी दे घर बिजली दा मीटर भी ना लगा होवे और बिजली आ रही होवे, ये तो नहीं हो सकता। कुंडा सिस्टम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। और कुंडे दा ते आइंस्टाइन दे प्यो नूं नहीं सी पता। अच्छा सर आइजैक न्यूटन, आपकी वालदा तो आपको किसान बनाना चाहती थी ना, तो ये साइंसदान बने कैसे आप? असल में वीना, मुझे बचपन से ही उल्टे सीधे तजर्बात करने का शौक था। तराने बनाने का? तराने हो गई, उल्टी सीधी चीजें हो गई। मगरमच्छ धूप ले रहा था, पी के मुंह खुला हुआ था, मैंने उसकी जबान पे किया टी। इतना खतरनाक तजर्बा? हाँ ना, उसका रिएक्शन चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा। बस रिएक्शन आ गया, मेरे एक्शन में देर हो गया। आपको पता ही है मेरा हाथ लकड़ी का है, अपना नहीं है। और इन्हें 3 दफा लुआया है, तीनों दफा दे बच्चे सेक लेंदे। आइंस्टाइन, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी सवाल, मरने से पहले आपने नर्स के कान में क्या कहा था? क्योंकि वो जर्मन समझती नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला, अब बता दे। मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੱਚੀਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਾ, मैं मर रहा हूं। अच्छा वीना जी, मैंने सुना है कि इनके मरने के बाद इनका दिमाग चोरी हो गया था, ये सच है? हाँ, बहुत अफसोस की बात है। हालांकि मरने से पहले तो आपने वसीयत भी की थी ना कि मेरी बॉडी ब्रेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं, और आपका दिमाग चोरी हो गया। देखो ना कितनी बुरी गल है, मैं मना किया था कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट नूं कोई हाथ नहीं लाएगा। मैंने तो वसीयत की थी कि इंसानियत की खिदमत मेरे बाद भी जारी रहे। मैं अगर जाऊं इस दुनिया से, मेरी आंखें उसको दे दो, मेरे कान उसको दे दो, मेरे दोनों हाथ उसको दे दो। अगरचे इन दोनों शख्सियात की डमीज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं साइंस में, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं सभी, उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अमल दखल है। सो वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। वीना जी, जी रक्षा का किराया कितने देना है? मैं जनाब। हाय हाय। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।